जय हिंद बच्चों। आज मैं पालमपुर गांव की कहानी, जो हमारा 9th क्लास का इकोनॉमिक्स की किताब का पहला चैप्टर है, उसमें हम आज देखेंगे पालमपुर में खेती किस प्रकार है। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि पालमपुर में खेती किस प्रकार की जाती है और वहाँ का मुख्य व्यवसाय क्या है और किस तरह काम होता है। आइए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि पालमपुर में खेती किस प्रकार। जैसे आप देख रहे होंगे, नंबर 1 में भूमि स्थिर है। इसका मतलब समझ लेते हैं। पालमपुर में खेती उत्पादन की मुख्य क्रिया, यानी कि पालमपुर में खेती ही वहाँ के लोगों की मुख्य क्रिया है। काम करने वालों में 75% लोग जीविका के लिए खेती पर निर्भर। वहाँ 75% लोग कृषि पर निर्भर हैं। वे किसान अथवा कृषि श्रमिक हो सकते हैं। इन लोगों का हित खेतों में उत्पादन से जुड़ा हुआ है, यानी कि वहाँ अधिकतर लोग कृषि से जुड़े हुए हैं और मुख्य व्यवसाय उनका कृषि ही है। लेकिन याद रखिए, कृषि उत्पादन में एक कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई है। खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तुतः स्थिर होता है। बोला है कि जो भी भूमि मिलती है या जो भी भूमि होता है कृषि योग्य, वो स्थिर होती है, वो बढ़ता नहीं है। आगे दिया पालमपुर में यहाँ दिया, देखिए पालमपुर में वर्ष 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं, मतलब भूमि ज्यों की त्यों है, वो बढ़ा नहीं है। हाँ, उस समय तक गांव की कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य जरूर बना दिया गया है। जो गांव की जो बंजर भूमि थी उसको कृषि योग्य जरूर बना दिया गया है। नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन का बढ़ाने का कोई गुंजाइश, और वहाँ कोई ऐसा ज़मीन है ही नहीं, बचा ही हुआ नहीं है कि नई ज़मीन का इस्तेमाल करके हम फिर से कृषि को नए ढंग से बढ़ा सके, आगे कर सके। यहाँ फिर देखते हैं, दूसरा पॉइंट दिया हुआ है कि क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार का कोई तरीका है। क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है, मतलब एक ही भूमि में, जो हम देखें अभी भूमि स्थिर हो, उसमें पैदावार कैसे बढ़ाया जा सकता है। यहाँ दिया हुआ देखिए, यहाँ जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती है, जैसी सुविधाएं उपलब्ध है, उसे देखते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी गांव के भाग की तरह लगता है। मतलब ये जो पालमपुर गांव है वो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र के गांव की तरह लग रहा है। पालमपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है, कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती। बोला है कि सारे जमीन पर पालमपुर में खेती की जाती है, कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती। बरसात के मौसम, खरीफ बरसात का जो मौसम होता है, उस समय जो कृषि की जाती है, उत्पादन किया जाता है, उसको बोलते हैं खरीफ फसल में ज्वार और बाजरा उगाते हैं। वहाँ पालमपुर में खरीफ फसल में बरसात के दिनों में किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं, और इन पौधों को पशुओं के चारे के लिए प्रयोग में लाया जाता है, और इनका जो पौधा बच जाता है वो पशुओं के चारे के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसके बाद अक्टूबर और दिसंबर के बीच आलू की खेती होती है। बोल रहा है कि अक्टूबर दिसंबर के बीच आलू की खेती होती है। सर्दी के मौसम, जिसको रबी फसल कहा जाता है, में गेहूँ उगाया जाता है। देखिए यहाँ एक ही ज़मीन पे बाजरा भी कर रहा है, ज्वार भी कर रहा है, आलू की खेती भी कर रहा है, और रबी फसल में गेहूं भी उगाया जा रहा है। उत्पादित गेहूं में से परिवार के खाने के लिए रखकर शेष गेहूं किसान रायगंज के मंडी में बेच देते हैं। यहाँ बोल रहा है कि जो जितना उत्पादन होना रहता है हो गया, जितना खाने का है उतना रख कर बाकी गेहूं को जितने भी किसान वो रायगंज के मंडी में बेच देते हैं। भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती भी की जाती है। देखिए अब गन्ने की खेती भी की जाती है। यहाँ आप चित्र देख पा रहे होंगे, यहाँ ये देखिए, यहाँ चित्र दिया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ देखिए, ये चित्र है, यहाँ लिखा हुआ है गेहूँ, बाजरा, गन्ना, आलू, ये बोल रहा है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ बोल रहा है कि बाजरा की खेती की गई, ज्वार की खेती की गई, आलू की खेती की गई, लास्ट में भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती भी की जा रही है, जिसकी वर्ष में एक बार कटाई होती। गन्ना कच्चे रूप में गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारियों को बेच दिया जाता है। मतलब गन्ना को लेके बेच देते हैं और उससे गुड़ चीनी बनाया जाता है, ये बोलना चाह रहा है। मतलब एक ही ज़मीन पे, हमने दूसरे पॉइंट में देखे कि एक ही ज़मीन में गेहूँ भी हो रहा है, बाजरा भी हो रहा है, गेहूँ है, बाजरा है, गन्ना है, आलू है, ज्वार है, ये सारा चीज़ आपका खेती किया जा रहा है। आगे देखते हैं,
पालमपुर में, यहाँ बोल रहा है कि पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलें इसलिए पैदा कर पाते हैं क्योंकि वहाँ की सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था है। बोला है कि पालमपुर में एक ही साल में 3-4 खेती करने का मतलब है कि वहाँ सिंचाई की पूर्ण व्यवस्था है, सिंचाई की पूरी व्यवस्था है। पालमपुर में बिजली जल्द ही आ गई थी, उसका प्रमुख प्रभाव यह पड़ा कि सिंचाई पद्धति बदल गई। बोला है कि पालमपुर गांव में बिजली भी अच्छी है और वहाँ सिंचाई उसी के माध्यम से किया जाता है। तब तक पहले लोग किसान कुआं से रहट या पानी निकालकर छोटे छोटे खेतों की सिंचाई किया करते थे। पहले जब बिजली नहीं थी तो कुआं से निकालकर पानी पटाने का काम करते थे, सिंचाई की व्यवस्था करते थे। लोगों ने देखा कि बिजली से चलने वाले नलकूपों से ज़्यादा प्रभावी ढंग से अधिक सिंचाई की जा सकती है। प्रारंभ में कुछ नलकूप सरकार द्वारा लगाए गए थे, पर जल्द ही किसानों ने भी अपने निजी नलकूप लगाने प्रारंभ कर दिया। मतलब देखा कि नलकूप से उनको फ़ायदा हो रहा है और अच्छा से सिंचाई हो रहा है, तो बिजली के माध्यम से उन्होंने नलकूप की खुदाई शुरू कर दी और नलकूप के सहारे वो क्या करने लगे, सिंचाई करने लगे। शुरुआत में सरकार ने कुछ नलकूप जरूर लगवाए, दिया देखिए नलकूप सरकार द्वारा लगाए, पर जल्द ही किसानों ने भी अपने अपने नलकूप लगाने शुरू कर दिए। परिणाम स्वरूप 1970 के दशक के मध्य तक 200 हेक्टेयर के पूरे जुते हुए क्षेत्र की सिंचाई होने लगी। इतना बड़ा क्षेत्र का सिंचाई होने लगा तो खेती कैसे अच्छा नहीं होगा। वहाँ सिंचाई की व्यवस्था अच्छी है, सुव्यवस्थित व्यवस्था है, तो इसीलिए वहाँ एक साल में 2 या 3 प्रकार की खेती वहाँ के किसान कर पाने में सक्षम हैं। अब आगे देखिए, इसका अर्थ मैंने पहले भी बतलाया है, फिर भी अब देख लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है, देखिए कुछ अर्थ दिया है, अब ध्यान से देखेंगे समझेंगे। मैंने वीडियो भी इसके लिए बनाया। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। मैं इसका वीडियो बनाकर भी डाला हूँ, आप देख लीजिएगा। याद रखिएगा, एक वर्ष में भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। यह भूमि किसी एक टुकड़े में उपज की सबसे सामान्य प्रणाली है। पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 फसलें पैदा करते हैं। बोला है कि पालमपुर में कम से कम किसान 2 फसलें साल में पैदा करते हैं। किसान पिछले 15-20 वर्षों से तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा कर रहे हैं और 15-20 वर्षों से वहाँ का जो तीसरा फसल है वो है आलू। तो यहाँ मुख्यतः 3 फसलें उगाई जा रही हैं। आप चित्र में यहाँ देख सकते हैं, यहाँ दिया है, देखिए चित्र है, गेहूँ है, बाजरा है, गन्ना है, आलू है और ज्वार का फोटो नहीं दिया है। तो ये सारा चीज़ है। तो यहाँ भूमि स्थिर भी है, वो बढ़ नहीं रही है। जो पुरानी भूमि है, जो बंजर था, उसको थोड़ा अच्छा कृषि योग्य बनाया गया। दूसरा हमने देखा कि पालमपुर में एक ही ज़मीन पे अलग अलग कृषि की जा रही, खेती की जा रही, जिसको बहुविध फसल प्रणाली है। और यहाँ कृषि होने का मतलब साल में 2-3 खेती होने का सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा मतलब ये है कि यहाँ सिंचाई की व्यवस्था है। यहाँ सिंचाई अच्छे तरीके से है और यहाँ बहुत अच्छे तरीके से खेती हो रही, तभी एक ही ज़मीन में अलग अलग पैदा हो रहा है फसल। उसी को बोलते हैं, एक साल में जब एक ही ज़मीन पर 2 या 3 फसल उगाई जाए तो वैसे को बोलते हैं बहुविध फसल प्रणाली। बच्चों, आज मैं इतना ही पढ़ाता हूँ, बतलाने का कोशिश करता हूँ। आप ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ध्यान से देखिएगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छे तरीके से समझाने की और बतलाने की।